क्या होगा अगर 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए? तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी बिल्कुल ही नए अवतार में नजर आ रहे हैं। वो जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। लेकिन ये वादा तभी पूरा हो सकता है जब 2024 में उनकी पार्टी इलेक्शन जीते और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये तो 2024 के आम चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि राहुल गांधी 2024 का इलेक्शन जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या होगा? राहुल गांधी के शासन में कैसा होगा भारत और कौन कौन से होंगे बड़े बदलाव? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2024 के आम चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए कांग्रेस समेत लगभग 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया है। वैसे तो अब तक इस गठबंधन ने अपने नेता की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी ही होंगे। जब से ये गठबंधन बना है तब से इसमें शामिल पार्टी और उसके नेता आने वाले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के जीत के दावेदारी कर रहे हैं। अगर ये दावा सच साबित होता है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? जब भी किसी देश में सत्ता का परिवर्तन होता है, तब नई सरकार बनाने वाली पार्टी सबसे पहले उन क्षेत्रों पर काम करना शुरू करती है जिन क्षेत्रों में पुरानी सरकार कमजोर साबित हुई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विपक्षी पार्टी उन्हीं क्षेत्रों को अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाती है जहां सत्ताधारी पार्टी कमजोर साबित हुई हो। ऐसे में सत्ता में आने के बाद उन क्षेत्रों पर काम करना उनकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। तो राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता क्या होगी? वो जानने से पहले हमें उन क्षेत्रों के बारे में जानना होगा जिन क्षेत्रों में मौजूदा मोदी सरकार कमजोर साबित हुई है या फिर जिन क्षेत्रों में उनके काम को लेकर जनता में नाराजगी है। इसी साल अगस्त महीने में इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया था। इस सर्वे में देश के राजनीतिक मुद्दों पर लोगों से सवाल किए गए थे। मोदी सरकार किन किन क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है और किन क्षेत्रों में उनका काम बेहतर नहीं रहा है। इन दोनों ही मुद्दों पर जनता से कई सारे सवाल पूछे गए थे। जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार के काम से आम जनता संतुष्ट नहीं थी, उन क्षेत्रों में सबसे पहला मुद्दा महंगाई का है। लॉकडाउन के बाद से ही लगभग हर चीज की कीमत समय के साथ ही बढ़ती गई है। चीजों की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। कभी खाने के तेल की कीमत आसमान छूने लगती है, तो कभी टमाटर की कीमत आम इंसान के बजट से बाहर चला जाता है। कभी गेहूं बजट बिगाड़ देता है, तो कभी दाल की कीमत परेशानी की वजह बन जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत तो वैसे ही लगातार बढ़ती रही है। रसोई गैस की कीमत भी लोगों को रुलाने में ज्यादा पीछे नहीं है। आम लोगों की जेब पर चारों ओर से महंगाई की मार पड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी ये बात स्वीकार नहीं कर रही है कि देश में महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है। लेकिन आम जनता तो चुप नहीं रह सकती। इस सर्वे में शामिल 60% लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि उनकी वर्तमान आय से घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो चुका है। विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस हमेशा से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है। तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। आम लोगों की नजर में मोदी सरकार की जो दूसरी सबसे बड़ी नाकामी है वो है बेरोजगारी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा युवा आबादी होने की वजह से यहाँ बाकी दुनिया के मुकाबले कुछ ज्यादा ही रोजगार की जरूरत है। अब मौजूदा सरकार सत्ता में आई थी तब उनकी ओर से सालाना 2 करोड़ नौकरी उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा जुमला साबित हुआ। मौजूदा सरकार नई नौकरी पैदा करने के मामले में काफी ज्यादा उदासीन नजर आती है, जिसका नतीजा ये है कि देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवाओं में हताशा है और इस वजह से वो बदलाव भी चाह रहे हैं। सर्वे में शामिल 55% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। युवाओं की समस्या को समझने के लिए राहुल गांधी कई बार स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर चुके हैं। बातचीत के जरिए उन्होंने युवाओं की परेशानी को समझा है और सत्ता में आने के बाद इस परेशानी का हल भी देने का वादा किया है। तो जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब युवाओं को रोजगार मुहैया कराना भी उनकी प्राथमिकता होगी। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक आम लोगों की नजर में मोदी सरकार की तीसरी सबसे बड़ी नाकामी इकोनॉमिक ग्रोथ का कम होना है। एक तो देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस बढ़ती महंगाई की तुलना में लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। इस सर्वे में शामिल लोगों में सिर्फ 29% लोगों ने माना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। 28% लोगों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी ही है, जबकि 38% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के आने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, जिस वजह से आम जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाज की हर तबके के लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भी जरूरी कदम उठाएंगे। अभी मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में 7-8 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इन 7-8 महीने में भी लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं है। सर्वे में शामिल 33% लोगों का ये मानना था कि अगले 6 महीने में देश की इकोनॉमी और नीचे गिर जाएगी। वहीं 69% लोगों को अगले 6 महीने के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। हैरानी की बात यह है कि 55% लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी सरकार की सभी इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए होती है और मोदी सरकार की सभी आर्थिक योजनाओं का लाभ बड़े बिजनेसमैन को ही मिलता है। मौजूदा सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में वेतनधारी लोग, किसान और मजदूर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जबकि देश में सबसे बड़ा तबका इन्हीं लोगों का है। मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति ऐसी है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। राहुल गांधी हमेशा से मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ये सरकार अडानी ग्रुप समेत कुछ खास बड़े बिजनेस घरानों के फायदे के लिए काम करती है।
और हैरानी की बात यह है कि लगभग 44% लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत भी हैं। एक बार एक इंटरव्यू में खुद राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। राहुल गांधी ने सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री बनते ही वो सबसे पहले 3 क्षेत्रों में काम करेंगे। ये 3 क्षेत्र हैं एजुकेशन, इकोनॉमी और गरीबों और कमजोरों की स्थिति बेहतर करना। शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तब वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगे। वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे जिससे छात्रों में प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी बढ़ेगी और हर छात्र ऐसे स्किल सीखेंगे जिनसे उन्हें आसानी से जॉब मिल सकेगी। इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से छात्रों को तैयार किया जाएगा ताकि बदलती दुनिया में वो भी हर बदलाव के लिए तैयार रहे और दुनिया से कदम मिलाकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे। देश की इकोनॉमी बेहतर करने और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि वो मुख्य तौर पर छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी सरकार खास तौर पर वैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी जिसमें 5, 10 या 15 इत्यादि की संख्या में लोग काम करते हो। उनके सरकार की आर्थिक योजनाएं ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करेगी जिससे कि स्थानीय स्तर पर भी नई नौकरी के मौके पैदा होंगे। स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलने से पलायन की समस्या भी खत्म होगी और बेरोजगारी से भी छुटकारा मिलेगा। राहुल गांधी ने आगे बताया कि अगर हमें बेरोजगारी की समस्या खत्म करनी है तो हमें काफी ज्यादा संख्या में छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाकर बड़े बिजनेस के रूप में बदलना होगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल गांधी जो तीसरा काम करेंगे उसके बारे में उन्होंने बताया कि देश के किसानों और युवाओं में जो असुरक्षा का भाव है वो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उनकी सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आएंगी जो हर कदम पर गरीब किसान, मजदूर और जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों ये है वो सारे काम जो भारत में हो सकते हैं अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो। और हाँ, हमें एक चीज और देखने को मिल सकती है, प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर